भारत जहाँ के कण कण में रचती बसती है, यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, लोक कलाएं और संगीत जो अनादि काल से चली आ रही हैं। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जो संस्कृति और सभ्यता का इतना धनी हो। भारत की भूमि पर आपको विभिन्न प्रकार की संस्कृति और सभ्यता का एक अनूठा संगम मिलेगा। बहुसंस्कृति एवं विविध कलाओं वाले इस देश की जीवन पद्धति यहाँ के प्राचीन वेदों, पुराणों, ग्रंथों और शास्त्रों से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि संस्कृति, परंपरा और लोक कलाओं का दर्शन जितना भारत में देखने को मिलता है, उतना और कहीं नहीं। प्राचीन काल से ही यहाँ के साहित्य और शास्त्रों में मानव सभ्यता को सुंदर, सुखमय, शांतिमय और कला में बनाने का सार मिलता है। यदि पोशाक और श्रृंगार की बात करें तो इसमें महिलाओं का वर्चस्व ज्यादा रहा है, लेकिन साथ ही पुरुष भी वेश परिवेश की कड़ी रहे हैं। भारतीय सभ्यता में यदि हम पुरुषों के वेश परिवेश की बात करें तो जहन में सबसे पहले यहाँ मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्रतीक पगड़ी का ख्याल आता है। और पगड़ी की बात करें तो सबसे पहले नाम राजस्थान का आता है। पाग या पागना का अर्थ है लपेटना या सराबोर होना। जो कपड़ा लपेटा जाए वो पाग कहलाता है। पिछली 3-4 सदियों से पाग के अनेक रूप राजस्थान में प्रचलित हैं। पाग बांधने के लिए 60 हाथ से 100 हाथ लंबे और 6 इंच से 9 इंच चौड़े कपड़े की आवश्यकता होती है। वैसे तो पाग कई प्रकार की होती है और उसे कई प्रकार से बांधा जाता है। लेकिन मोठड़ा पाग को बनाने वाले सबसे पहले एक लकड़ी के सिरनुमा उमी, जिसे मंगता कहते हैं, उसमें सिर की नाप का एक सूती कपड़ा जिसमें बुकरम लगा होता है, लगाते हैं। उसके बाद पगड़ी के एक छोर को मंगता के नीचे मशीन में एक ओर दबा देते हैं। फिर पगड़ी के कपड़े को, जिसमें विभिन्न रंगों की लाइनें होती हैं, उसे बड़ी सावधानी से लपेटते हैं। इनको लपेटते समय इन रंग बिरंगी लाइनों का विशेष ध्यान रखा जाता है और सभी लाइनें प्रत्येक पेच में एक ही स्थान पर आती हैं, जो इस पाग की पहचान है। पगड़ी के कपड़े को लपेटने के बाद जो टोपी के आकार का एक कपड़ा नीचे लगाया जाता है, उसे कैंची से काटकर एक सही आकृति देते हुए सील दिया जाता है। विभिन्न आकृति वाली इन पागों की मांग न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश और विदेशों में भी है।
राजस्थान से उदयपुर की हमारी ये पगड़ी है, बार बार से लोग आते हैं। और ये जितने भी हमारे ये मार्केट में है व्यापारी, हमारे से भी बंधाते, ऑर्डर आता है हमारे यहाँ। कोई कहता है भोपाल सही बांधो, लेरिया बांधो, हम बांध के देते हैं। 100 रुपये से लेकर 250 रुपये तक की हम पगड़ी बांधते हैं। उसमें से एक पचेड़ ऊपर से लगाते हैं, उनके पैसे अलग से लेते हैं हम। अभी हमारे पास और भी ऑर्डर है बहुत से। टंडन होटल और लेक प्लेस होटल, महलों में हमारे अंग्रेज आते हैं बाहर से, वो हमारी पगड़ी अच्छी ले जाते हैं, इसलिए हमारी रोजी रोटी भी अच्छी चलती है। हम जानते हैं बाहर भी और जाए, दुबई, अमेरिका, ऐसे हम सोचते हैं हमारा नाम। इनके द्वारा तैयार पगड़ियों का प्रयोग फिल्मों और नाटकों में भी खूब होता है। पगड़ी व्यवसाय से जुड़े ये परिवार न सिर्फ इसके माध्यम से अपनी जीविका चलाते हैं, बल्कि ये सभी मिलकर राजस्थान की अनुपम संस्कृति और परंपरा को विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा भी एक शोरूम हो उदयपुर में, और हमारे इंडिया के बाहर भी में हमारा नाम हो, और हम आगे और बिजनेस बढ़ाने चाहते हैं। ये पागे केवल राजा महाराजाओं के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्रतीक ही नहीं थी, बल्कि ये आम आदमी के सौंदर्य को भी बढ़ाती थी। आम आदमी से जुड़ी एक पाग थी महेश्वरियों की पाग। महेश्वरियों की पाग को पहनते समय उसका एक खग ऊंचा और दूसरा खग नीचे होता है। ऊंचे भाग को पीछे की तरफ पहना जाता है। मुझे 108 तरह की पाग पगड़ी बांधनी आती है। मेरे जो सर पे पाग रखी हुई है वो महिषी समाज की पाग है। इसकी लेंथ है वो 15 मीटर की होती है और ये केसरिया रंग की होती है। और इसमें जो पेच दिखाई देते हैं वो 7 से लेकर के 9 तरह के पेच होते हैं और 9 तरह के पेचों को एक एक करके दिखाया जाता है। और इसका एक तरह का ध्रुव है वो टेढ़ा होता है। और ये पगड़ी 2 प्रकार से बांधी जाती है। जब दरबार में बीकानेर समाज का जो दरबारी रूप था, उस समय महिषी समाज का कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंड पाग पहन के जाता था तो खुशी का कहलाता था, और राइट हैंड पाग पहन के जाता था तो ये गम का शोक कहलाता था। शादी विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर ये पगड़ियां अपना रंग रूप बदल देती थीं। इन अवसरों पर सोने चांदी की चौकियों वाली पागें, खाब की पागें, मलमल या फिर चंदेरी पोल वाली पागें शानो शौकत का इजहार किया करती थीं। इस पगड़ियों में मुख्य रूप से जो पगड़ी दूल्हा पहनता है वो महिषी समाज की पाग है और ये बीकानेर की एक पहचान है। बीकानेर की पहचान, अगर आप कहीं जाओगे तो इस पगड़ी को देखते लोग कह देगा ये व्यक्ति बीकानेर समाज का रहने वाला है। पाग पगड़ियों की भी अपनी शैली, पहचान और परंपरा रही है, जिसमें जोधपुरी सबसे ज्यादा लोकप्रिय रही है, जिसका श्रेय जोधपुर राज परिवार के महाराज प्रताप सिंह राठौड़ को जाता है। सांचे में सबसे नीचे ये एक मोटा बांस का कागज बांधते हैं। इस पगड़ी को बनाने वाले सबसे पहले लकड़ी के सांचे में कागज को लपेटकर सर की नाप के हिसाब की आकृति देकर बांधते हैं। फिर उसके ऊपर पहले कागज को कपड़े में लपेटते हुए बांधते जाते हैं।
बांधने के लिए एक पतली रस्सी का प्रयोग करते हैं, जिससे कि पगड़ी ढीली ना होने पाए, और साथ ही साथ उसमें सुई से सिलाई भी करते चलते हैं। जिससे पगड़ी खुलती नहीं। पगड़ी बनाने वाले ये कारीगर एक दिन में लगभग 10 से 15 पगड़ियां तैयार कर लेते हैं। इन कारीगरों के द्वारा बनाई जाने वाली पगड़ियों की मांग देश के सभी हिस्सों में है। इनमें से कुछ पगड़ियां और साफे काफी ओस वालों की पाग, रवारी का साफा, भाट जाति का साफा, भरतपुर का साफा, महेश्वरियों की विवाह की पाग और जोधपुरी दूल्हे का साफा। आमतौर पर साफे के कपड़े की लंबाई 16 से 20 हाथ होती है। इसके कपड़े की चौड़ाई 36 इंच या फिर 45 इंच होती है। कपड़े के दोनों ओर जरी का सुंदर काम या फिर सुंदर बेल बूटे की छपाई का काम किया हुआ कपड़ा प्रयोग में लाया जाता है। सिरोही जिले के लोग जो साफा पहनते हैं उसे प्रायः गोलाई में बांधा जाता है। इस साफे में सामने वाली लपेट की 2-3 फालें तिरछी होती हैं, लेकिन बाकी पूरा साफा गोल होता है। इस साफे के लिए सूती कपड़े का प्रयोग होता है, जिसकी लंबाई 10 से 15 फुट और 15 से 20 फुट तक होती है। सिरोही के पर्वतीय क्षेत्र, गांव और सामान्य लोगों के इस साफे ये साफे बांधने का शौक बचपन में जो है मेरे माताजी से सीखने का अवसर मिला। साफा बांधना मेरे माताजी जोधपुर की जो साफा, जोधपुरी साफा है, वो बहुत अच्छा बांधा करते थे। तो हमारे मन में एक विचार आया कि एक महिला अगर एक जोधपुरी साफा बांधती है तो क्यों नहीं इस परंपरा को जो है आगे निरंतर बढ़ाते हुए हम लोग सीखें और लोगों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रति खींचने का कोशिश करें, ताकि हर आदमी अपनी संस्कृति को बरकरार रखने का कामयाब रहे। मेरा नाम है शेर सिंह राठौड़, मैं चंपावत राजपूत हूँ। लेकिन पिछले लंबे अरसे से मैं जो गोल साफा बांधता हूँ जोधपुरी का, और इस जो गोल साफे ने लोगों में इतना एक जगह बना ली अपने आप में। हर आदमी दूर दराज से, बम्बई से, महाराष्ट्र, गुजरात, कलकत्ता, काफ़ी जगह से लोग आते हैं और यहाँ एक ही चीज़ पूछते हैं कि साहब शेर सिंह राठौड़, तो लोग जानते नहीं कि शेर सिंह साफा, मतलब लोगों ने एक प्रकार से मुझे उपनाम दे दिया साफा। मुझे 30 प्रकार के साफे बांधने आते हैं। जैसे जोधपुरी साफा जो है हमारे यहाँ स्टेट टाइम में
जो कर्मचारी हुआ करता था यहाँ पे, वो जोधपुरी साफा बांधा करता था। जो आज जितने भी दूल्हे बनते हैं शादी के समय, वो जोधपुरी साफा ही बांधते हैं। कई लोग उसको सरकारी साफा भी कहते हैं। एक आता है हमारे जोधपुर में गोल साफा, जो देहाती क्षेत्र में बांधते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, वो भी हम लोग बांधते हैं। ये साफे सारे 9 मीटर के हुआ करते हैं। उसी प्रकार हर यहाँ से 12 किलोमीटर 12 कोस यानी 36 किलोमीटर बाद में साफे की डिज़ाइन आपको चेंज मिलेगी, बांधने का तरीका अलग से मिलेगा। जैसे जैसलमेर जाते हैं हम लोग, तो जैसलमेर का साफा बिल्कुल हटके होगा, जोधपुर और गोल और जोधपुरी से छिनके से नहीं मिलता जुलता होगा। बाड़मेरी साफा है, जैसे हाडोती में है आपके मेवाड़ साइड में, मेवाड़ में पाग आती है, वो भी हम लोग बांधते हैं। उसमें अलग अलग लेंथ आती है, 20 मीटर भी आती है, 60 मीटर भी आती है, यूँ करके। रेबारी का साफा आता है जो रायके और ये लोग पहनते हैं। जैसे जाट का साफा होता है, जाट में साफे में सफ़ेद कलर का होता है। तो कई इस प्रकार के 30 साफे बांधे जाते हैं। ये सर जोधपुरी गोल साफा है, शहरी साफा है। ये शहरी साफा 9 मीटर का पूरा। ये इस साफे में खासियत ये है कि ये पूरे राजस्थान के चारों पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर चारों दिशाएं दर्शाता है। इस साइड से आप देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल मेवाड़ी पाग लगेगी। इधर से जो ही आप देखेंगे ये हाडोती का पेज आएगा। सामने से आप लेंगे तो बिल्कुल जोधपुरी साफा लगेगा आपको। ये वापस इधर जाओ घोड़वाड़ी पेज में लग रहेगा। ये चारों दिशाएं दर्शाता है ये भी वो 9 मीटर का साफा नवाब साइज जो है, पहले नवाब लोग पहना करते थे, और बिल्कुल जो सेंटर में बनता है। ये राइट और लेफ्ट दोनों हाथों से बांधना पड़ता है, इधर उधर दोनों तरफ से सेंटर से बनता है। ये भी पूरा 9 मीटर का है। बिल्कुल जो भाटी का पेज है, भाटी लोग इसको बहुत ज़्यादा पहनते हैं। ये साफा इसकी खासियत यह है कि ये जो जितना कम हाइट का आदमी हो उसके लिए साफा सबसे परफेक्ट ज़्यादा रहता है। ये साफा कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमने बनाया है। ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज के जो है कलर में हमने बनाया है इसको। और इसका जो ये वैसे भी राष्ट्रीय ध्वज भी मान और सम्मान है हमारा पूरा देश का। और राजस्थान रंग रंगीला राजस्थान का मान सम्मान का प्रतीक भी राजस्थानी साफा है, उसीलिए ये बिल्कुल तिरंगे कलर में जो है जोधपुरी साफा पूरा हमने तैयार किया है। ये 26 जनवरी में 15 अगस्त को ये साफे खूब सारे जो है लोग ले। हमारे सांसद मानवेंद्र सिंह जी जो है इस साफे को पहनते हैं। ये भी पूरा 9 मीटर का है। ये सोडा लोग पहनते हैं, जो अमरकोट से यहाँ आए हुए हैं, सोडा राजपूत हैं, पाकिस्तान अमरकोट, वो लोग पहनते हैं। सोडा वाला पेज है ये भी 9 मीटर का है। बांधने में बिल्कुल ये भी बाड़मेरी साफे के बराबर मिलता जुलता है, ज़रा सा इसमें फ़र्क होता है बस। बाड़मेरी साफे में जो है आपके ये क्रॉस पट्टी दिया हुआ जो है, नीचे से ये सेकंड नहीं आ रहा है, लास्ट पीस इसमें जो है लास्ट पे नीचे जा रहा है, ये लास्ट पे सेकंड आ रहा है। इतना सब हमारे राजस्थान में पाग पगड़ी जो है ऋतु और त्योहार के अनुरूप जो है लोग पहनते हैं। जैसे सर्दियों में है, सर्दियों में अमूमन आदमी जो है ये आपका केशरिया कलर जो होता है, लहरिया होता है, वो मोतिया कलर जो हुआ करता है, ये लोग सर्दी ऋतु में लोग पहनते हैं। जैसे बारिश ऋतु, वर्षा ऋतु, उसमें हमारे यहाँ लोग समंदर लहर का साफा अधिकांश लोग पसंद करते हैं। जैसे गर्मियों में जैसे आबासाई कलर है, आपका केशरिया कलर है, आपका इधर जो है पीला कलर है, ये इस प्रकार के लोग अलग अलग ऋतु के हिसाब से साफे पहनते हैं। उसी प्रकार त्यौहार के ऊपर जैसे होली है, तो होली में लोग हमारे यहाँ फागनी कलर का साफा पहनते हैं। राजस्थान में पाग पगड़ी फागनी कलर का साफा पहनते हैं। दीपावली के अवसर पे
दीपावली के अवसर पे वही सर्दी ऋतु के अनुरूप जो है जो कलर उसमें होते हैं वो लोग सर्दी के अनुसार कलर पहनते हैं। फिर आता है शादी समारोह में, जैसे शादी के समय में आदमी हमारे राजपूतों में केसरिया पहनते हैं, महाजन बनिए ये लोग होते हैं, इनमें जो चुंदरी का पहनते हैं। इधर जैसे कई लोग अब यहाँ पे हमारे पंजाबी लोग काफ़ी रहने लगे हैं, तो पंजाबी लोग जो गुलाबी रंग की पगड़ी पहनते हैं राजस्थान में, वो पंजाबी कलर उनका गुलाबी होता है, पर बंधा हुआ जोधपुरी साफा ही होता है। उसी प्रकार हमारे यहाँ जैसे आपके ये लोग होते हैं भाट लोग होते हैं, भाट लोग मैरून कलर का साफा ज़्यादा पहनते हैं। फिर इधर जैसे जाट लोग हैं वो सफ़ेद हैं, अलग अलग जाति वर्ग के लोगों के अनुसार जो है सब पहनते हैं। सिर की शान बढ़ाता ये साफा विभिन्न वर्गों और जाति से जुड़े लोगों की पहचान उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रंगों और बांधने के तरीकों से करवा देता है। अलग अलग तरीकों से साफे और पगड़ी बंधवाने के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, जिसे बांधने के लिए ये लोग 50 रुपए पारिश्रमिक लेते हैं। यदि इन्हें किसी विशेष आयोजन या शुभ काम में साफा बांधने के लिए बुलाया जाता है, तब इनकी कमाई 2000 से 10,000 तक हो जाती है। हमारे यहाँ लोग साफा बंधवाने आते हैं। जनरली हम लोग एक साफे के 50 रुपये लेते हैं। यहाँ दुकान पे आके कोई बंधवाए तो, और यहाँ कोई नहीं बंधवाए और कोई हमें बुलाता है कैसा हमारे शादी है वहाँ चलो, वहाँ अगर हम लोग ये जाते हैं हमारा आदमी भेजते हैं तो मिनिमम जो है 2000 से कम हमारा आदमी वहाँ नहीं जा पाता है, क्योंकि यहाँ का जो रिटेल काउंटर है लोगों का पहले का काम लिया हुआ होता है, वो काम भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, उनको टाइम पे माल देना पड़ता है। और उसके अलावा कुछ जो है बड़े रईस लोग होते हैं उनके लिए कोई कॉस्ट निर्भर नहीं करती है। अब वो लोग बोलते हैं आर्ट की कोई कीमत नहीं होती है, वो वजह से कई लोग जो है एक एक साफा बंधाई के 10-10 हज़ार भी लोग देते हैं हम लोगों को। यहाँ पर पगड़ी और साफे से जुड़े कई ऐसे परिवार हैं